नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे एक नया अपडेट है जो पोर्टल में हुआ है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो एक्सपीरियंस क्लेम के लिए हम कर रहे थे, तो उसका पीडीएफ जो हमें स्कूल आईडी से अपलोड करना था, उसकी पीडीएफ नहीं हो रही थी जनरेट। तो अब जनरेट होने लगी है। इसके लिए पोर्टल जो दोपहर में बंद रहा, इस वजह से उसमें अपडेशन हुआ था। तो अब पोर्टल जो अपडेट हो चुका है, अब हम आसानी से अपनी पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे, आइए चलते हैं जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने जो गेस्ट यूनिक आईडी और लॉक करने का जो यहाँ पे ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे तो जो लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो स्कूल आईडी से जो वेरीफाई करते हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक मार्क लगाएंगे। जो संकुल को आईडी से फॉरवर्ड करना है तो उसको भी जानेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं शाला प्रभारी हस्तलिखित सील व अनुभव क्लेम अपलोड करें। तो जो आपका अनुभव क्लेम है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे शाला प्रभारी की जो सील साइन होना है और तभी आप अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे अतिथि शिक्षकों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल ट्राइबल स्कूल डीओ कार्यालय। तो हमें यहाँ पे संकुल को जो हमारी जो क्लेम किया है गेस्ट का, तो हम उसको फॉरवर्ड करने वाले हैं स्कूल आईडी से। तो अब इसके लिए यहाँ पे जो पीडीएफ अपलोड होनी है, तो यह कहाँ मिलेगी पीडीएफ, आइए चलते हैं जानते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेना है। स्कूल आईडी से लॉगिन करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, हम होम पे चलेंगे, पूरा शुरुआत से आपको बताएंगे जानकारी। दोस्तों, इस तरह से हमने जो एजुकेशन पोर्टल स्कूल आईडी से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जाएंगे हम गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर, और इस प्रकार से हम आ जाएंगे अतिथि वाले पोर्टल पर। अब आपको सिंपली करना क्या है, अब चाहेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो दिख रहा है आपको, हम करेंगे सिंपली इस पर क्लिक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोसेस है। अब इसके बाद हमें पहले पीडीएफ डाउनलोड करनी है स्कूल आईडी से। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस रिपोर्ट। तो सिंपली सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे ही हम क्लिक करेंगे, दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस रिपोर्ट पर। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी फिल कर देनी है। गेस्ट फैकल्टी सेशन, और यहाँ पे क्लेम पीरियड आप आल रहने दीजिए, आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ मिलेगा, ब्लॉक से हो जाएगा, संकुल से हो जाएगा, और स्कूल नेम। अब इसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो पीडीएफ है, जितने भी रिक्वेस्ट आई होंगी, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब हम यहाँ पे करेंगे सर्च वाले बटन पर क्लिक। तो दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी जो रिक्वेस्ट आईडी यानी कि रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा, ब्लॉक दिखेगा, और संकुल का जो नेम है यूडाइस कोड भी दिख जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे स्क्रॉल। इस तरह से ये साइड में स्क्रॉल करेंगे और हमें जो जानकारी है पूरी खुल के सामने आती जाएगी। इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे, और यहाँ पे आपका स्कूल का डाइस कोड होगा, जिस स्कूल से आपकी जो अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं, और यहाँ पे गेस्ट का नाम होगा, वर्ग सिलेक्ट होगा, दिख दिया जाएगा, और यहाँ पे टोटल वर्किंग डे भी शो हो जाएंगे। अब टोटल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, जो इसका स्टेटस भी शो हो जाएगा और दिखने लगेगा। अब हमें सिंपली इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ के लिए जो जिसमें हमें सील साइन करवाने थे स्कूल प्रभारी के, तो यहाँ पे बी एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल दिख जाएगा, और यहाँ पे वी क्लेम फॉर्म दिख जाएगा। तो हमें पहले तो यहाँ पे वी क्लेम में जो स्टेटस है यानी कि डिटेल है, किसने किसने भेजा है और क्या जानकारी आई है, तो पहले उसको यहाँ पे इससे बी करके देख लेंगे। अब इसके बाद जो फॉर्म को पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे बी क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलेंगे पहले बी क्लेम स्टेटस पर, डिटेल पर। तो हमारी जो जितने महीने का स्टेटस होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, जितने महीने का यहाँ पे 2 महीने का जुलाई और अगस्त का शो हो जाएगा। इस तरह से डिटेल आपकी आ जाएगी सामने। अब यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ पे आएंगे क्लेम वाले फॉर्म पर। सिंपली इस पर आपको कर देना है क्लिक। यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ डायरेक्ट नहीं खुलेगी तो आपको, और यदि आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम करेंगे ओपन। इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे, और हमारे हमने क्लिक किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो अनुभव का प्रमाण पत्र का जो पेज है, पीडीएफ है, खुल के फॉर्म सामने आ चुका है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा, इसमें आप पूरी जानकारी देखेंगे। यहाँ पे आपका सत्र होगा, सत्र के साथ आपका जेंडर शो हो जाएगा, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, दिवस शो हो जाएंगे, कितने दिवस आपने कार्य किया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम होगा, स्कूल नेम होगा, स्कूल आईडी नेम होगा, और स्कूल का डाइस कोड भी शो हो जाएगा। अब इसमें आपको प्रभारी की, जो आपके प्रभारी हैं स्कूल प्रभारी, उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, और यूनिक आईडी भी शो हो जाएगी। अब यहाँ पे सत्यापन दिनांक डालना है, और यहाँ पे आपको सील साइन करवाने होंगे इसी जगह। तो इतने में आपको सत्यापन करवाना है स्कूल प्रभारी से। आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विद्यालय प्रभारी द्वारा सत्यापित, तो उनका जो यूनिक नेम आईडी शो हो जाएगी, सील साइन करवाने होंगे, और दिनांक भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा, किस दिन आपने इसको अप्लाई सत्यापित करवाया। और जैसे ही सत्यापित हो जाएगा, आपकी पीडीएफ जो है जनरेट हो जाएगी। पीडीएफ को आपको इसको पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी होगी, जो संकुल तक जाएगी। संकुल में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक जो संकुल के प्रभारी होंगे, संकुल के प्रिंसिपल होंगे, उनका नाम, यूनिक आईडी और सत्यापन कर देंगे, और इस पीडीएफ को फिर से निकालेंगे और डीओ कार्यालय को फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि अपने संकुल से अपलोड कर देंगे डीओ कार्यालय
तक हमारी पीडीएफ चली जाएगी और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल साइन जो हमारे डीओ अधिकारी हैं वह कर देंगे और हमारा अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पीडीएफ में आपका जो निकलेगा ये फॉर्म, इस तरह से आपका दूसरा पीडीएफ शो हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑफ 2 यानी कि 2 पेजों में आपकी ये जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो 2 वर्ष का विवरण है अनुभव का, तो यहाँ पे शो हो जाएगा तो इस तरह से। और यहाँ पे आपका जो माय होगा और संकुल का जो डाइस कोड होगा और स्कूल का डाइस कोड होगा, नाम होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। वर्ग आपका दिख जाएगा और पैनल भी दिख जाएगा, कार्य दिवस हो जाएंगे और अनुरोध कब किया था आपने, ये डिटेल सब शो हो जाएगी। अब इस पीडीएफ में आपको साइन करवाना है और इसकी पीडीएफ स्कैन करके बनाकर आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड कैसे करना, आइए चलते हैं जानते हैं। तो दोस्तों आप पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा एक बार बैक होंगे। अगर बैक नहीं होता तो आप दोबारा से आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे फिर से आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल टू ट्राइबल स्कूल डीओ, तो डीओ कार्यालय को फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्कूल आईडी से। तो यदि आप इसको अपनी आईडी से इसका क्लेम करने में यानी कि एक्सपीरियंस क्लेम करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, चैनल पर अपलोड है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्यथा आपको इसी वीडियो में हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं किस तरह से हमें जो है क्लेम स्टेटस क्लेम करना है, एक्सपीरियंस के लिए क्लेम करना है और उसको कैसे लॉक करना है और लॉक करने के बाद हम यहाँ पे जो स्कूल आईडी तक कैसे पहुँचेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसको जो है स्कूल आईडी से संकुल प्राचार्य को भेजेंगे। और यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट भी यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आई हुई है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस अपडेट को जो जानकारी आई हुई है इसको भी जानते हैं। इस तरह से अपना एजुकेशन पोर्टल जो है अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाला ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपडेट इन्फॉर्मेशन से संबंधित है और यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड वगैरह है, प्रोफाइल है, ये सब दिख जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे देखेंगे एक्सपीरियंस प्रोग्रेस और यहाँ पे देखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस क्लेम, लॉक एक्सपीरियंस क्लेम और एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रक्रिया सब यहाँ पे कर दी गई है, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से क्लेम करना है। और इसके बाद आपके जो शाला प्रभारी है और शाला प्रभारी के साथ साथ आपके संकुल प्राचार्य हैं, तो वह इनका जो है सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस का जो क्लेम है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यानी कि डीओ कार्यालय तक पहुंचेगा और डिजिटल साइन होकर आपका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक्सपीरियंस क्लेम वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एक्सपीरियंस क्लेम का जो स्टेटस लॉक है और यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे जो क्लेम करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम जैसे ही यहाँ पे एक्सपीरियंस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे। यहाँ से जैसे ही हम 2026-27 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लेम पीरियड है, यहाँ पे शो नहीं होंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे स्कूल कोड भी भर दिया है। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यदि तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो 2 माह का हमने एक्सपीरियंस क्लेम के लिए यहाँ पे सर्च किया। तो अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखने लगेगा स्कूल का जो कोड है, नेम है, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है और बिल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। और इसी तरह से आपका जो और यहाँ पे टोटल डेज यहाँ पे देखेंगे यानी कि जो टोटल महीनों के डेज हैं और टोटल वर्किंग डे, तो टोटल आपको दिख जाएंगे लास्ट में। और इसके बाद जो लास्ट में आप देखेंगे इन मंथों का जो टोटल होगा आप स्क्रीन पर नीचे देखेंगे, इसका एवरेज भी होगा, माह वार जो इसका टोटल किया गया है वह भी शो हो जाएगा। यानी कि आपने जुलाई और अगस्त में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है तो इसका जो टोटल है वर्किंग डे बनेगा आपका 62 दिवस बनेगा। तो इस टोटल दिवस देखिए और यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेव डाटा। अब आपको जो क्लेम करना है तो सेव डाटा वाले बटन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका डेटा सेव हो जाएगा और इसका स्टेटस आपको चेक करने के लिए आ जाएगा। तो सेव डाटा वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का एक मैसेज खुल के आएगा, डू यू वेंट एड एक्सपीरियंस क्लेम। क्या आप यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा कैंसिल कर दीजिए। आर यू श्योर, एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे यस। जो हमारा आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस क्लेम सक्सेसफुल एड विद रिक्वेस्ट नंबर, जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपने जो रिक्वेस्ट डाली है यहाँ पे इस तरह से मैसेज आपके सामने खुल के आ जाएगा और इस तरह से आप एलिजिबल यानी कि जो आपका रिक्वेस्ट आईडी भी खुल के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो इसको लॉक करने की प्रक्रिया है वह भी जान लेते हैं। अब इसको लॉक करने की जो प्रक्रिया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने इस तरह से यहाँ पे एक बार टैप करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन होगा जो एक्सपीरियंस प्रोसेस है। अब इसके बाद हमने जो क्लेम किया है यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर एक्सपीरियंस क्लेम पर, अब इसको लॉक करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे लॉक एक्सपीरियंस क्लेम, ऊपर वाला ये जो देख पा रहे हैं। सबसे पहले इसको लॉक करते हैं हम। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सत्र सेलेक्ट कर लेंगे जिस सत्र का आपने वहाँ पे क्लेम किया है लॉक करने के लिए। और यहाँ पे जो पीरियड क्लेम रहेगा आप आर रहने दीजिए और इसके बाद सर्च कीजिएगा। तो आपके सामने नीचे जो है आपकी जो रिक्वेस्ट आईडी होगी और आपके स्कूल का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल वर्क डेज भी यहाँ पे आप देखेंगे, टोटल वर्किंग डेज भी शो हो जाएंगे। वी एक्सपीरियंस मार्क लगाना है इस तरह से। और यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉरवर्ड एक्सपीरियंस क्लेम टू स्कूल इंचार्ज, जो हमारी जानकारी है स्कूल इंचार्ज यानी कि हमारी जो प्रधान अध्यापक महोदय है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, जो भी है उन तक ये हमारी जो जानकारी है जो हमने फॉर्म को फिल किया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए वह अपने रजिस्टर में मिलान करेंगे। आपकी जो जानकारी सही है तो वह वेरीफाई करेंगे और सीधा फॉरवर्ड कर देंगे संकुल प्राचार्य को। अब तो दोस्तों आपने देखा हमने किस प्रकार से अपनी जो आईडी से यानी कि गेस्ट आईडी से अपने पत्र को क्लेम किया है। क्लेम करने के बाद लॉक किया है, लॉक करने के बाद अब हम आ गए हैं स्कूल आईडी पर।
अब स्कूल आईडी से हमें उसकी पीडीएफ भी आपको पूरी वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे साइन करवाने हैं। जब पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, साइन हो जाए, तो अब आएंगे यहाँ पे आप क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको गेस्ट आईडी डालनी है। जिन गेस्टों का आप यहाँ पे संकुल को इसकी जो क्लेम है आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे गेस्ट आईडी, तो दोस्तों सिंपली हमने यहाँ पे गेस्ट आईडी डाली और सर्च किया। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपका जो पेज है खुल के आ जाएगा। टोटल वर्किंग डेज हो जाएंगे, आपका नेम शो हो जाएगा, स्कूल का डाइस कोड शो हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं, चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर जो की थी आपने, उसको अपलोड कर देना है। तो हम यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने चेक बॉक्स में चेक मार्क लगाया। अब यहाँ पे जो शाला प्रभारी के हस्तलिखित अनुभव क्लेम का जो पीडीएफ है अपलोड करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पीडीएफ का साइज है जो अप टू होना चाहिए। और इस तरह से पीडीएफ जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल को यहाँ पे हम भेज देंगे। तो आइए चलते पीडीएफ को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका पीडीएफ का साइज मांग रहा है, तो लेस देन बोल रहा है। यहाँ पे 200 KB से कम का साइज पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे 200 KB से कम का साइज अपलोड करना होगा। तो अब साइज कैसे बनाते हैं आइए चलते उसको भी जानते हैं हम। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सर्च कराना है आपको पीडीएफ है, यहाँ पे आप करेंगे पीडीएफ है साइज कंप्रेसिव। तो यहाँ पे 2 यानी कि 200 से लेस देन 299 यानी कि 199 के आसपास आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्रेस्ड पीडीएफ है, जो कंप्रेस्ड पीडीएफ टू 200 KB। यहाँ पे आपको इस वाली लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे ओपन, यहाँ पे आपको पीडीएफ को अपलोड कर देना है। यहाँ पे इस तरह से हम पीडीएफ वाले में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे इसको दिया। और यहाँ पे आपको साइज डाल देना है कितने KB की आपको बनानी है। तो हम यहाँ पे 190 KB ही डालेंगे और यहाँ पे कंप्रेस्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो पीडीएफ का साइज है वो भी साइज छोटा हो जाएगा और आप अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दिया है। आपको लेस देन 200 KB की ही आपको फाइल क्रिएट करनी है। अब इसके बाद क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आइए चलते हैं, हम क्लिक करते हैं। इस तरह से एक बार कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आएगा कि क्या आप श्योर हैं, इसको आप भेजना चाहते हैं। तो एक बार यहाँ पे फॉरवर्ड टू संकुल, यहाँ पे इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, मेंटेनेंस वर्क टू गोइंग टू राइट नाउ, काइंडली वेट फॉर सम टाइम। यानी कि अभी पोर्टल में मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद हम इसको फिर से दोबारा से यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसको फॉरवर्ड करेंगे संकुल को। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों करना क्या, कुछ नहीं है। इसके बाद आपकी जानकारी से सीधा संकुल तक चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और अगर कोई भी समस्या जाती है, नई अपडेट आती है, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसको भी हम पूरा कंप्लीट करके आपको सक्सेस वाला जो मैसेज आता है आखिरी में, तो उस वहाँ तक आपको वीडियो अगले वीडियो में हम बता देंगे किस प्रकार से हम दोबारा से इसको अपलोड करेंगे। तो एक बार फिर से जय हिंद जय भारत। और यदि आपको कोई भी समस्या जाती है इसको फॉरवर्ड करने में, क्लेम करने में, एक्सपीरियंस को, तो आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। और एक और चीज़ जानकारी यहाँ पे देना चाहेंगे, जो हमारे प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य है, जो सेशन शुरू होने वाला है, तो कल उसमें जो भी अपडेट आती है तो हम अगली वीडियो में बताएंगे।